क्वेश्चन नंबर 1, मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला सबसे पहला देश कौन सा है? दोस्तों, वर्ष 1969 में 20 जुलाई को अपोलो 11 मिशन के जरिए इंसान को पहली बार चांद पर उतारने के ठीक 7 साल बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने मानव रहित वाइकिंग 1 यान को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारते हुए कुछ इसी तरह की एक और उपलब्धि हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितनी तेजी से करता है? चंद्रमा 2288 मील प्रति घंटे 3683 किलोमीटर प्रति घंटा या 1.022 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसकी परिक्रमा अवधि 27 दिन है। इस दौरान ये 14,23,000 मील या 22,90,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने अपनी उम्र अटलांटिक महासागर में रहकर 10 साल घटा ली है? 93 दिनों तक अटलांटिक महासागर की गहराई में एक कॉम्पैक्ट पॉड में रहने के बाद रिटायर्ड नौसेना अधिकारी जोसेफ दिथुरी के साथ ऐसा ही हुआ है। दिथुरी ने अटलांटिक महासागर के तल में 100 वर्ग फुट के पॉड में 93 दिन बिताए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टारलिंक की इंटरनेट की स्पीड कितनी होगी? स्टारलिंक का इस्तेमाल करने वाले आमतौर पर 25 और 220 एमबीपीएस के बीच डाउनलोड स्पीड पाते हैं। ज्यादातर यूजर्स 100 एमबीपीएस से ज्यादा की स्पीड भी पाते हैं। स्टारलिंक का दावा है कि अपलोड स्पीड आमतौर पर 5 से 20 एमबीपीएस के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 5, न्यू होराइजन्स मिशन से हमने क्या सीखा? न्यू होराइजन्स ने प्लूटो पर बर्फ का एक बड़ा युवा दिल के आकार का क्षेत्र देखा और पानी की बर्फ से बने पहाड़ पाए जो नाइट्रोजन बर्फ के ऊपर तैर सकते हैं। इसने कैरन पर बड़ी खाइयों की खोज की और पाया कि इसका उत्तरी ध्रुव लाल पदार्थ से ढका हुआ था, जो प्लूटो के वायुमंडल से बच गया था। क्वेश्चन नंबर 6, चांद पर क्या क्या खोजा गया है? अगर सिर्फ मेटल की बात करें तो चांद की सतह पर यहाँ आयरन, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि होने की ज्यादा संभावना है। इसके अलावा अब पानी होने के भी सबूत मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पीने वाला पानी है। क्वेश्चन नंबर 7, पहली अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? सैली राइड 18 जून 1983 को अंतरिक्ष शटल चैलेंजर पर उड़ान भरकर अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला बनी। उन्होंने 2 शटल उड़ानें भरी और बाद में विज्ञान शिक्षा के लिए एक चैंपियन और पीढ़ियों के लिए एक रोल मॉडल बन गयी। क्वेश्चन नंबर 8, इंसान के दिमाग को पढ़ने वाली मशीन का नाम क्या है? इसमें लोगों को एक टोपी जैसी डिवाइस पहनाई जाती है जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG के जरिए ब्रेन की गतिविधि को रिकॉर्ड करती है। इसके बाद डवेव नाम का आई मॉडल EEG ब्रेन वेव को उनके पैटर्न के आधार पर अलग अलग कर देता है। यह आई मॉडल फिर EEG के सिग्नल को शब्दों और वाक्यों में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 9, अंतरिक्ष में हमेशा सर्दी क्यों होती है? अंतरिक्ष में गैस के अणु बहुत कम और एक दूसरे से नियमित रूप से टकराने के लिए बहुत दूर हैं। इसलिए जब सूरज उन्हें इंफ्रारेड तरंगों से गर्म करता है, तब भी उस गर्मी को चालन के माध्यम से स्थानांतरित करना संभव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10, चांद पर तैरना कैसा रहेगा? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण पानी तैराकों की तरह ही अधिक आसानी से ऊपर की ओर छोड़ा जाएगा। इसका परिणाम बड़ी लहरें और अधिक उड़ने वाली बूंदें होंगी। तकनीकी शब्दों में, चंद्रमा पर एक पूल अधिक चमकदार होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्या होगा अगर सूर्य में हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाए? दोस्तों, इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। सूर्य में हाइड्रोजन खत्म होने के बाद 2 से 3 अरब वर्षों की अवधि होगी जिसमें सूर्य तारे की मृत्यु के चरणों से गुजरेगा। एक बार जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तो हमारा पीला बौना तारा फूलना शुरू हो जाएगा। यह इतना फूल जाएगा कि यह बुध, शुक्र और पृथ्वी को निगल जाएगा। ये और भी ग्रहों से आगे निकल सकता है। लास्ट क्वेश्चन, किस जीव की 10 आँखें होती हैं? जोंक के पास 10 आँखें होती है जिनसे ये अंधेरे या उजाले की पहचान कर पाते हैं। जोंक के 3 जबड़े होते हैं और प्रत्येक जबड़े में लगभग 100 दांत होते हैं। इन्हीं दांतों की मदद से वो इंसान या जानवर की बॉडी में से खून चूसती है।
दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमसे जुड़े रहे और हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद। जय हिंद।